युद्ध शिव ज्ञान कहता है, महादेव कहता है, युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं होता है। युद्ध किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है, उस मानसिकता से होता है। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता। ये युद्ध है, लेकिन युद्ध में संघर्ष जो होता है वो अच्छाई या बुराई का नहीं होता है। सभी में अच्छाई है और बुराई भी है। युद्ध दो विचारधाराओं का होता है। गौर करिएगा, यहाँ युद्ध दो विचारधाराओं का होता है। व्यक्ति अपने पराक्रम, अपनी क्षमता पर विश्वास करके युद्ध करता है, और जब उस विश्वास को क्षति पहुंचती है तब उसको निरर्थक प्रतीत होने लगता है। तो ये है शिव ज्ञान, अर्थात दो विचारधाराओं की लड़ाई। दो विचारधाराओं की लड़ाई। दो विचारधाराओं यानी भारत में तो एक ब्राह्मणिज्म है और दूसरा है बुद्धिवाद, दिमाग का खेल। सीधा सा है, बुद्धिज्म जिसको कहा जाता है वो है दिमाग का खेल, बुद्धि का खेल। उसके अलावा बुद्ध ने किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, और ऐसी कोई बात भी नहीं की कि चलो किसी से किसी का नुकसान हो। उसने अगर कहीं कुछ उकसाया, बताया, समझाया तो लोगों का जीवन कैसे अच्छा बने उसके लिए समझाया। तो महादेव कहता है कि युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी मानसिकता है जिसको हम रीति, कुरीति, समाज, कस्टम, परंपरा, रूढ़ी ये सब कहते हैं। तो ये जो युद्ध होता है असलियत में ये उसका संघर्ष है, क्योंकि अच्छाई और बुराई उसमें नहीं देखी जाती। ये महादेव का कहना है। तो जाहिर सी बात है कि युद्ध एक ऐसी चीज़ है कि जब सारे के सारे लोग आपकी यदि भक्ति में डूब जाए, चाहे उनके परिवार को नंगा पोंगा करके साले को उनको मारो, काटो, पीटो, कुछ भी करो, उनको केवल मजबूर करो, जब वो गरीब और भिखमंगे हो जाएंगे तब वो तुम्हारी मानसिकता ऑटोमेटिक स्वीकार करेंगे। ऑटोमेटिक स्वीकार करेंगे। झक मार के, जैसे पंछियों को दाना जाल में फंसाने के लिए दाना फेंका जाता है और फिर उसको उस पक्षी को पकड़ा जाता है, तो सेम चीज़ है। तो ये ऐसी मानसिकता की, दो मानसिकताओं की लड़ाई हो सकता है, किसी में अच्छाई और किसी में बुराई हो। तो ये जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है उसको युद्ध कहा जाता है। दो प्रकार की लड़ाई, और हर इंसान अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। अब जब लोग भक्ति भाव में डूबे रहेंगे और उसके बाद उनको बोल दिया जाएगा, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा होती है। श्रद्धा यानी अंधे बंदे बन करके बदमाश गुंडे मवाली बनाना उनको, और फिर उनके हाथों से कत्ल करवाना, तो आसानी से वो करते हैं। और वो इसलिए युद्ध होता है। लोगों को शराब पिलाना, उनको भड़काना, उनकी धार्मिक भावनाओं को, उनकी पारिवारिक भावनाओं को भड़काना, और फिर उनको गरीब नंगे भिखारी बना करके रखना, और उसके बाद फिर उनसे अपना काम निकलवाना। तो ये होता है युद्ध, और ये युद्ध होता है विचारधाराओं का। तो एक तरफ जब सारे के सारे गरीब नंगे पोंगे भिखारी रहेंगे, भिखमंगे रहेंगे, तो वो तुम्हारे साथ तो लड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि तुम उनको भड़काओगे कि अरे नहीं ये तुम्हारे खिलाफ बात कर रहा है। तो वो ऑटोमेटिक नालायक, नंगे, मूर्ख लोग, जाहिल, गवार, अनपढ़ जो भक्ति में डूबे हैं, वो भी उस लड़ाई में कूद पड़ेंगे। और जब वो कूद पड़ेंगे तो सामने नहीं देखेंगे कि अच्छा इंसान है या कितना बुरा इंसान है, और वो उस क्षमता से उन निर्दोषों की हत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। और इसी का नाम युद्ध है। तो ये युद्ध दो विचारधाराओं की लड़ाई है, और इसलिए हमारे देश में बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म की प्रतिक्रांति सबसे पहले 185 BC में हुई थी। तो ये उसी का नतीजा है। ये वही शिव ज्ञान कहता है कि युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं होता, उस मानसिकता से होता है। और युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई की नहीं होती, अच्छाई बुराई सभी में होती है। और युद्ध दो विचारधाराओं का होता है। व्यक्ति अपने पराक्रम और अपनी क्षमता पर विश्वास कर युद्ध करता है। तो उस जमाने में जो बुद्धिस्ट लोग थे, जो दिमाग से सोचने वाले लोग थे, तब वो तलवार, तीर, बाण, जो
बंदूक बंदूक थे वो सब उन लोगों ने छोड़ करके एक अच्छा खासा जीवन जिया था। तो जाहिर सी बात है वो नंगे पुंगे थे और शांति प्रिय लोग थे, तो उनको कुछ गुंडे मवाली बदमाशों के द्वारा युद्ध में मारा पीटा गया और उनको क्षति पहुंचाई गई और उसके बाद उनका शासन छीना गया। तो ये वही चीज़ महादेव कहते हैं कि हमारा देश में आज भी वही है, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र से ज़्यादा हमारे देश में लोग भोगतंत्र में डूबे हुए हैं। ज़्यादातर लोग इकट्ठा होकर के भीड़तंत्र खड़ा करते हैं और फिर टूट पड़ते हैं बाकी के लोगों पे। तो कहीं मुसलमान को बुरा कहते हैं, तो कहीं मुसलमान हिंदू को बुरा कहता है, यानी एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ा करके सिर पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकी जाती है। और इस देश के लोगों को सभी को मिला करके गरीब और भिखमंगा बनाया जाता है। और जब लोग गरीब और भिखमंगा बनाया जाता है तो उनमें श्रद्धा जाग जाती है, वो धार्मिक रूप से आ जाते हैं और फिर बहुसंख्यक लोगों को गुलाम और बैल बना करके रखा जाता है, भेड़ बकरियों की तरह और पैरों की तरह मसला जाता है और उनको 4 किलो और 5 किलो अनाज दिया जाता है। तो ये वही शिव ज्ञान है जिसमें बताया गया है कि युद्ध 2 विचारधाराओं का होता है। विचारधारा, गौर करिएगा बंधुओं, विचारधाराओं का। विचारधारा हर इंसान की अलग अलग होती है। जैसे जंगल में एक शेर का गुट होता है, तो शेर किसी पर भी मांस खाने के लिए टूट पड़ता है क्योंकि उसके बगैर वो जी नहीं सकता। इसी प्रकार हमारे देश में व्यापारी वर्ग, आध्यात्मिक वर्ग, धार्मिक वर्ग और तमाम वो नेता जो केवल पूंजीपति वर्ग है वही उसमें नेता के रूप में, तो वो सारे के सारे इस देश के लोगों को, इस देश के बहुसंख्यक लोगों को लूट करके उनका भुर्ता बना करके, उनका चिकन बिरयानी बना करके खाते रहते हैं और उनको 2 किलो 4 किलो फेंक करके अनाज दिया जाता है। तो धन्य है ये इस देश के लोग और ये शिव ज्ञान जिसे कहते हैं। और मैं समझ नहीं पाता हूँ कि हिंदू कहने वाले खुद को इस देश के लोग की वो किन बातों को और किस प्रकार से समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत एक गुंडा मवालियों का देश है जहाँ पर लोकतंत्र तो है लेकिन पूरी तरह से गुंडा राज उस पर छाया हुआ है। और जब तक भारत में, क्योंकि युद्ध विचारधाराओं के बीच में होता है, तो एक वर्ग ऐसा है जो पूंजीपति वर्ग है, आध्यात्मिक वर्ग है, वो पूरा इस देश के बहुसंख्यक यानी 90% लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। लेकिन इस देश के गरीब, भिखमंगे, मजदूर, किसान, जवान, शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, इतने सारे कलेक्टर, IPS, बहनचोद पढ़े लिखे लोग रहने के बावजूद भी किसी को इस देश के गरीबों से लेना देना नहीं है। और यही बात ये शिव ज्ञान में ये कहता है, कौन? महादेव की युद्ध 2 विचारधाराओं का होता है। तो बंधुओं, शांतिपूर्वक जीना या शांति से जीना ये मनुष्य का असली उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन उनको भाव भक्ति और कहते हैं कि भक्ति में शक्ति, यानी गुंडागर्दी, मारकाट, इसको बढ़ा करके उनसे वोट लेना और फिर बदमाशी करना और इस देश के लोगों को भिखारी रखना, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि जिस देश के लोग खुद ही जानवर बन करके जीना चाहते हो उनको तो अल्लाह, खुदा, भगवान ही समझाए भाई।